नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूट्यूबर मित्र दिनेश कुमार आज के इस खास वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का यह वीडियो जो हम लेकर के आए हैं वो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अगर किसी ने स्थापित करने हैं उसके लिए। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन जो घंटे का निशान है उसे अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी देखने को मिलती रहे। मित्रों, आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस भी भाई ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ऋण लेना है उसके लिए हम सबसे पहले तो साइट पे जाते हैं https://parivaruthan.haryana.gov.in। जैसा कि एक ग्रीन के अंदर हमने आपको दिखाई हैं, इस एड्रेस के ऊपर जाना है। जैसे हम यहां पर एंटर डालते हैं और फिर उस पर एंटर मारते हैं तो हमें एक साइट पे लेके चलेगा जिसमें मुख्यमंत्री जी दिखाई देंगे। आपका स्वागत है, ये यहाँ पर डिटेल लिखी है। फिर ये यहाँ पर अगर हमने इस लोन को अप्लाई करना है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिएंगे। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं इसको, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की ऐप को। फिर उसके बाद डाउनलोड डॉक्यूमेंट। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या है हमारे पास? एक तो स्कीम डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट है, कॉन्सेंट लेटर है कि हमने कौन सा लेटर करना है, MMAPUY सक्सेस स्टोरी हिंदी में आई है भाई। फिर उसके बाद है डाउनलोड SOP ऑफ मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना फॉर बैंक, ये फॉर्म है। और डाउनलोड SOP फॉर मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना। तो उससे पहले हम चलते हैं कि हम किस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय के लिए इस चीज को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हम यहां पर डालेंगे तो सिलेक्ट ऑप्शन में इसमें है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको हम PMEGP कहते हैं। दूसरा इसके अंदर विभाग है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण, यानी कि PMFME योजना। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। इस योजना का हमने विवरण देखना है। तो विभाग का नाम क्या है, जिस विभाग के तहत हमें यह लोन मिलता है उस विभाग का नाम है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। योजना की श्रेणी कुछ भी नहीं है, योजना का प्रकार कुछ नहीं है। यदि योजना का प्रकार लोन है तो हमें लोन किस उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है वो हमने यहां पर देखना है। और उसके लिए योजना में आवेदन करने के लिए हमारे मुख्य बिंदुवार पात्रता क्या है? नंबर 1, जो भी व्यक्ति इस लोन को लेने का इच्छुक है उस व्यक्ति की आयु जो है वो कम से कम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा है, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है, यानी कि इसके लिए हम कितनी भी आय का लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उस लोन की पात्रता को जो है पूरा करना पड़ेगा। आगे क्या है? मौजूदा इकाइयां PMRY या REGP रूरल इरिगेशन डिपार्टमेंट है या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत। तो उसके बाद और वे इकाइयां जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले ही कोई सब्सिडी का लाभ उठाया है वो इसके योग्य नहीं है। फिर इस योजना से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। योजना से आवेदक को मिलने वाले लाभ क्या हैं? निर्माण क्षेत्र में सब्सिडी की राशि, यानी कि अगर हम कोई उद्योग लगा रहे हैं तो उसका जो निर्माण करते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है। स्वीकृत परियोजना आती है। इकाई की अधिकतम लागत जो है वो ₹25 लाख है और व्यापार सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख है। यानी कि जो अगर कोई हम इकाई लगाना चाहते हैं सूक्ष्म लघु में तो 25 लाख और 10 लाख रुपए तक की इसकी लागत
होनी चाहिए। फिर कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा अवधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। अगर हम कोई परियोजना में कोई लागत लगा रहे हैं तो उसकी राशि भी है बैंकों के द्वारा हमें कुछ टर्म के अनुसार दी जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है इस योजना के बारे में, पीएमईजीपी में लाभार्थियों की श्रेणियां, कि कौन कौन सी श्रेणी के लोग जो है इसका लाभ ले सकते हैं। फिर उसके बाद लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का, कि लाभार्थी का कितना योगदान इस परियोजना लागत का होना चाहिए। सब्सिडी की दर कितनी है भी हमारी, इस सभी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र पे चलते हैं। परियोजना इकाई स्थान सामान्य श्रेणी, सामान्य श्रेणी के लिए क्या है, 10% उसका योगदान होना चाहिए और उस पर सब्सिडी है। यदि वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता है तो 15% है, और यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसके लिए 25% है। फिर इसी प्रकार विशेष एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र आदि सहित वाले लोगों के लिए परियोजना में योगदान होना चाहिए अभी 5%, यानी 5% खर्च उसका। फिर उस पर जो लोन मिलेगा उसका जो सब्सिडी है वो शहरी क्षेत्र के लिए 25% है भाई, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी है, 35%। यानी कि इसका क्या है, 100 रुपए में से 35 रुपए की आपको उसमें सब्सिडी यानी कि छूट दी जाएगी लोन के ऊपर, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और योजना से आवेदक को मिलने वाले अपेक्षित वार्षिक वित्तीय लाभ, यानी कि इस योजना के अंदर व्यक्ति कितने रुपए तक का लाभ प्राप्त कर सकता है, तो वो उपरोक्त है। और उपरोक्त में क्या है कि उसको अधिकतम लागत कितनी भाई, 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और कम से कम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कैसे हम स्थापित कर सकते हैं और उनके लिए कैसे हम लोन ले सकते हैं, क्या हमारी उसकी पात्रता है और इस लोन से हमें क्या लाभ मिलेगा, और यदि हम इस लोन को लेते हैं तो सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए इसमें कितना उसने योगदान देना होगा, यानी कि उसका खुद का खर्च कितना होना चाहिए और सब्सिडी कितनी मिलनी चाहिए। फिर एससी, एसटी और ओबीसी या महिलाएं यदि ऐसा लोन लेती हैं तो उनके लिए कितने प्रतिशत उनका योगदान होगा और कितने प्रतिशत उनकी छूट होगी, इसके बारे में हमने आज आपको वीडियो में दर्शा दिया है। और इसी के साथ यदि हमारी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने का, आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आने का हौसला बढ़ सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने मित्र दिनेश कुमार GTN 24 चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा।